नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हाई स्कूल के सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप एक स्टूडेंट या पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं कि हमारा हाई स्कूल का सिलेबस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप सभी को पता है, हाई स्कूल यानी 9th और 10th का सिलेबस हमारे करियर की बुनियाद रखते हैं और 9th का सिलेबस हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमारे बोर्ड में अपनी अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ठीक है, अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से वर्णन करते हुए पूरा हर एक चैप्टर को हर एक चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से समझते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। सब कुछ अच्छे से देखेंगे, बिंदास से देखेंगे, एकदम आप बेहतरीन तरीके से लगे रहिए बस। तो केवल आज की क्लास में हम साइंस के सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हमारा जो साइंस है यानी विज्ञान, ये हम इसको केवल 5 यूनिट में डिवाइड किए हैं। 5 यूनिट में यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है और यूनिट 5 है। उसके बाद हम हर एक यूनिट के नाम दिए हैं। पहला यूनिट का नाम है रासायनिक विज्ञान, दूसरा यूनिट का नाम है जीव विज्ञान, थर्ड यूनिट का नाम भौतिक विज्ञान फर्स्ट है और फोर्थ यूनिट का नाम भौतिक विज्ञान सेकंड है और 5th यूनिट का नाम पर्यावरण है। तो हम बात करते हैं कि ये हमारे केवल और केवल चैप्टर नहीं है, ये हमारे केवल और केवल यूनिट के नेम है बच्चों। ठीक, अब हम हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं उनके बारे में बात करेंगे और हर एक यूनिट कितने मार्क्स का आता है इसके बारे में भी अच्छी तरीके से देखेंगे। तो पहला यूनिट रासायनिक विज्ञान है और जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। बच्चों बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं, सेकेंड चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण, थर्ड चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु और फोर्थ चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिक। और यूनिट सेकंड का नाम जीव विज्ञान है और उसमें जो यूनिट नाम है उसका जैव जगत। जैव जगत में कौन कौन से चैप्टर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जैव जगत का फर्स्ट चैप्टर का नाम जैव प्रक्रम है, सेकंड चैप्टर का नाम जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय है, थर्ड चैप्टर का नाम प्रजनन है, फोर्थ चैप्टर का नाम अनुवांशिकता है। उसी तरीके से थर्ड यूनिट यानी भौतिक विज्ञान फर्स्ट का जो नाम है वो प्राकृतिक घटनाएं यानी समृद्धियां हैं। इसमें भी बच्चों देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर है, चैप्टर का नेम है अपवर्तन तथा परावर्तन, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं। तो टॉपिक के नाम देखे हैं दर्पण, सेकंड है लेंस, फोर्थ है मानव नेत्र और इंद्रधनुष, उसके बाद हम लोग प्रिज्म देखेंगे। इन सारे हर एक टॉपिक के बारे में भाई साहब हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से देखेंगे, बिंदास से देखेंगे, एकदम बेफिक्र रहिएगा आप लोग। उसका की फोर्थ यूनिट यानी भौतिक विज्ञान सेकंड है और उसका नाम हम बोले तो विद्युत का प्रभाव है। विद्युत का प्रभाव है, उसमें केवल और केवल आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है विद्युत, सेकंड चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, उसके बाद यूनिट 5th की बात करें तो यूनिट 5th का नाम केवल और केवल पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जिसमें हम लोग इसी के एक नाम दे देते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसी के एक नाम दे देते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसमें केवल और केवल हम लोग 3 चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन है। केवल और केवल 3 है। ओवरऑल हम बात करें तो हमारा जो साइंस है यानी बोर्ड एग्जाम में हमारा जो पेपर बनेगा, ओवरऑल जो पूरा चैप्टर है वो हमको केवल और केवल 70 मार्क का मिलेगा। कितने मार्क का? 70 मार्क का मिलेगा। और 30 जो मार्क्स होंगे, जो आपका 30 मार्क्स होगा, ये आपको स्कूल से प्रोवाइड होंगे। ये आपको स्कूल से प्रोवाइड होंगे और इसी 30 मार्क्स में आपके बिहेवियर, आपके प्रैक्टिकल, आपके एक्सपेरिमेंट सब ऐड होते हैं। और ये जो 70 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के मिलेंगे। फर्स्ट टाइप जो होगा आपका वो एमसीक्यू के रूप में होगा।
फर्स्ट जो टाइप होगा वो एमसीक्यू के रूप में होगा और जो एमसीक्यू हमारा होगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। केवल और केवल आपको पढ़ के टिक लगाना पड़ेगा बस। उसके बाद हमारा जो 50 मार्क्स इसमें से बचेगा वो 50 मार्क्स, और जो इसमें से 50 मार्क्स बचेगा वो 50 मार्क्स को आपको लिखने पड़ेंगे। उस 50 मार्क्स के आंसर आपको कॉपी में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं हर एक यूनिट कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क का रहेगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट भी 20 मार्क का रहेगा और थर्ड यूनिट हमारा 12 मार्क रहेगा। कितने मार्क्स का? 12 मार्क रहेगा। और फोर्थ यूनिट हमारा 13 मार्क रहेगा और फिफ्थ यूनिट हमारा 5 मार्क रहेगा। और इस तरीके से अगर हम सबको ऐड करते हैं तो हमारा 70 मार्क्स से टोटल एक पेपर बन जाता है। लेकिन एक चीज फिक्स नहीं है। फिक्स ये नहीं है कि जो हमारा यूनिट है, यूनिट का मार्क्स तो फिक्स है, लेकिन उसके जो चैप्टर हैं उनके मार्क्स फिक्स नहीं है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, इसका कोई मार्क्स फिक्स नहीं है। इसका कोई मार्क्स फिक्स नहीं है। यानी इस चैप्टर से 5 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 नंबर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी तरीके से अम्ल क्षार लवण के भी क्वेश्चन 6 नंबर के बन सकते हैं। यानी कि हम ओवरऑल बात करें तो कि किसी भी चैप्टर से कोई फिक्स मार्क्स नहीं बन सकता है। ओके। और लेकिन हाँ, एक बात दिमाग में जरूर रखें कि हर एक यूनिट के जो मार्क्स हैं वो फिक्स हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको कुछ पॉइंट या टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के हर एक टीचर से आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक है, इसी जोश जुनून और ताजगी के साथ मिलते हैं अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।